एक अच्छी खबर हमने आपको देनी है। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी में मरीज़ का अपना ही जिगर उसे वापस लगा दिया गया है। 28 साल सिर्फ उम्र थी मरीज़ की है। सादिक शाह इनका नाम है। जिगर की ट्यूमर या रसौली इंस बन चुकी थी और डॉक्टर्स का कहना था कि पाकिस्तान में सादिक का ऑपरेशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में, अब सुनिए क्या प्रॉब्लम थी। जिगर को जिस्म से अलग करके फिर ट्यूमर रिमूव करके फिर जिगर वापस लगाना था और अब तक सिर्फ 15 से 20 ऐसे ऑपरेशन हो चुके हैं दुनिया में। जिगर की पेवंदकारी के माहिर डॉक्टर फैसल और डॉक्टर जहांजेब ने इस ऑपरेशन का बेड़ा उठाया और डाउ यूनिवर्सिटी में ये ऑपरेशन 12 घंटे तक जारी रहा, जिसमें डॉक्टर समेत अमले के 40 अफराद ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के बाद सादिक शाह 6 रोज़ तक ICU में रहे। अब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सो दिस इज सर्टनली ग्रेट न्यूज़। और हमारे साथ मौजूद हैं लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहांजेब हैदर। डॉक्टर जहांजेब, आपसे इतने सवाल इस वक्त दिमाग में आ रहे हैं कि ये किस तरह हुआ, लेकिन पहले तो आप ये बता दें कि जिगर का जो ट्रांसप्लांट किया आपने किया, ट्रांसप्लांट ही इसको कहेंगे, बल्कि ये सवाल मेरा ख्याल है बनता है कि वुड यू कॉल इट ट्रांसप्लांट, ऑटो ट्रांसप्लांट इसको कह रहे हैं, और ये रिवायती ट्रांसप्लांट से आसान होता है या मुश्किल होता है? थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें समझने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिगर का ऑटो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मरीज़ के अपने ही जिगर को उसके जिस्म से बाहर निकाला जाता है और उसके अंदर मौजूद रसौली को मरीज़ के जिस्म से बाहर अलहदा किया जाता है और फिर मरीज़ के जिगर को वापस उसके जिस्म में लगा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर को ऑटो ट्रांसप्लांट कहते हैं और ये इन वजूहात की वजह से होता है जिनमें रसौली जिगर में ऐसी जगह पर हो जहाँ पर उसका जिस्म के अंदर निकालना ख़तरे से खाली ना हो। बहुत ज़्यादा खून का बहना हो सकता है, ठीक है, और जान को ख़तरा हो सकता है। तो उस सूरत में ऐसे ही पूरे जिगर को हम बाहर निकाल देते हैं और उसमें से रसौली निकाल के और दोबारा जिगर को उसमें लगा देते हैं। इसको ऑटो ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये एक रिवायती ट्रांसप्लांट से मुश्किल प्रोसीजर है। रिवायती ट्रांसप्लांट मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होता है, पूरा वर्ल्ड वाइड परफॉर्म हो रहा है, सारी चीज़ें। पहली बात, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जिगर का ऑटो ट्रांसप्लांट हार्डली 15 से 18 केस ओवरऑल वर्ल्ड में रिकॉर्ड किए गए होंगे। You're right, डॉक्टर साहब, लिटरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है मुआवजा ही है कोई हो रहा है। अब जिगर के ट्रांसप्लांट यूँ भी पाकिस्तान में वैसे ही कम होता है ओवरऑल, लेकिन चलें हो रहा है। अब आपने ये ऑटो ट्रांसप्लांट भी कर लिया है, तो ये काफ़ी महंगा है। कितना इस पे ख़र्चा आता है और कितना वक्त लग सकता है कि ये मुकम्मल ट्रीटमेंट दस्तयाब है हर शख्स के लिए जिसको कॉम्प्लिकेशन है इस किस्म की? देखिए, जिगर का जो ट्रांसप्लांट है और नॉर्मल ट्रांसप्लांट, जिसे आप रिवायती ट्रांसप्लांट भी कह सकते हैं, तो उस पे जो ख़र्चा ओवरऑल अगर आप मुल्क से बाहर जाएं तो करोड़ों में लग जाता है लगभग, ठीक है ना, और मुल्क के डिफरेंट शहरों में जाएं तो 60-65 लाख या 70 लाख के करीब लग जाता है। ऑटो ट्रांसप्लांट जिगर में जो रिवायती ट्रांसप्लांट है उसके अंदर अगर आप ये देखें तो एक डोनर और एक रिसिपिएंट, दो ऑपरेशन साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टफ़ यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ग्राफ्ट्स यूज़ होते हैं, सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, बहुत सारे फ्यूचर मटेरियल, बहुत सारे एनेस्थीसिया की एसेसरीज़ यूज़ होती हैं। तो ये इस तरीके से जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है ओवरऑल। तो लगभग 3 से 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ इस पे लग जाते हैं रिवायती ट्रांसप्लांट पे। ऑटो ट्रांसप्लांट कंपैरेटिवली इससे कम होता है, क्योंकि इसमें जो है ना एक ही मरीज़ है, इसमें डोनर मौजूद नहीं है, डोनर की अलग सर्जरी नहीं हो रही है, तो इसमें एक ही मरीज़ होता है और वो इससे काफ़ी हद तक जो है कम में हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने